बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। इंतखाबात में ताखीर, इस बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से गारंटी कहां से मिली है, क्योंकि बड़ी खबर यह है कि नवाज शरीफ को बड़े घर से गारंटी मिल गई है। ये क्या कहानी है, इसकी क्या तफसीलात है, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और इसके अलावा राजा जी, जिनको आपने बिल्कुल हल्का नहीं लेना, मैं बात कर रही हूँ राजा रियाज साहब की। मैं आपको लगातार पिछले 3 दिनों से बताती चली आ रही हूँ कि इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी राजा रियाज साहब हैं, तो राजा जी को हल्का ना लें, क्योंकि राजा जी के जो प्लान्स है ना, वो एकदम पक्के और सच्चे होते हैं। जी हाँ, इस वक्त अगर कोई सच्चा और पक्का इंसान डट कर खड़ा है, वो राजा जी हैं। ये क्यों मैं कह रही हूँ, इसकी क्या तफसीलात हैं, राजा जी जो है वो इस टाइम पे हॉट केक क्यों हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले जो बात मैंने आपसे करनी है, दो टोक, वो ये करनी है कि जो क्रिकेट के प्रोमो से बाहर नहीं रख सके हैं खान साहब को, वो सियासत से खान साहब को कैसे आउट करेंगे। सवाल है। आप हैरान हो रहे हैं ना कि ये बीनेश एकदम से क्या नवाज शरीफ और इलेक्शन और उसके बाद इमरान खान की बात होना शुरू हो गई, क्योंकि इमरान खान आउट है, इमरान खान माइनस है, इमरान खान का कोई जिक्र नहीं हो रहा। बिल्कुल ठीक, लेकिन मुद्दा ये है कि मैंने आपसे कुछ दिनों पहले 14 अगस्त के हवाले से ये बात की थी कि 14 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के हवाले से पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक क्रिकेट का प्रोमो, एक क्रिकेट की छोटी सी वीडियो जारी की। उस वीडियो के अंदर उन्होंने वर्ल्ड कप 92 की कुछ झलकियां शेयर की, द ओनली वर्ल्ड कप विच पाकिस्तान हैज वॉन, लाइक यू नो वनडे का। तो उसके अंदर इमरान खान की फोटो नहीं थी। जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया था कि गरूर का सर नीचा होता है, लेकिन ऑफ कोर्स ये गलत बात है, क्योंकि इमरान खान ने देखो वर्ल्ड कप तो जीता ही था ना, मतलब ठीक है, वो उस टीम के कैप्टन थे। और जहां जहां जिसके साथ गलत होता है, ये मेरा काम है कि हम उसके बारे में बात करें, हालांकि चाहे वो गलत खुद ही इमरान खान साहब ने अपना क्यों ना किया हो, या गरूर का सर जो होता है वो नीचे ही होता है, लेकिन एनीवेज वो गलत था। अब जब रिएक्शन आया इसके ऊपर, तो अब अपडेट ये है कि भाई पीसीबी ने एक और प्रोमो, एक और वीडियो जारी की है, और उस वीडियो की उन्होंने इतनी भोंडी और बकवास किस्म की, बोंगी किस्म की जस्टिफिकेशन दी है। मैं तो इसे कहूंगी पीसीबी की बोंगी। जी हाँ, इतनी उन्होंने बोंगी किस्म की जस्टिफिकेशन दी। भाई जब आपने एक चीज कर दी थी, तो फिर आप अपने अंदर इतना तप्पड़ गुर्दा मादा रखते और कहते कि हाँ जी हमने नहीं लगानी खान की तस्वीर, ठीक है तो है ऐसे ही, हालांकि गलत थी। तस्वीर लगाने से, झलकियां निकालने से क्या फर्क पड़ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिसका जो क्रेडिट है आपको वो देना चाहिए। और फिर अगर उनको लगा कि उनसे गलती हो गई है, तो पीसीबी को तो ये चाहिए था कि उनकी मीडिया टीम जो है, उनके जो मीडिया मैनेजर हैं और उनकी जितनी भी मीडिया टीम है जिन्होंने ये पूरी वीडियो बनाई ऑन 14 अगस्त, जो रंग में भंग डालने की कोशिश की, वो सामने आते और मीडिया से बात करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और कहते जी गलती हो गई, हम अपनी गलती को तस्लीम करते हैं, हमें माफ कर दें, एंड नाउ दिस इज द न्यू प्रोमो विच वी आर प्रेजेंटिंग। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। एक तो वो कहते हैं ना, मतलब अब क्या बोलूं कि इतनी बोंगी किस्म की जस्टिफिकेशन दी, इतनी बोंगी मारी उन्होंने, कि उन्होंने कहा कि भाई हमने तो सिर्फ ये वीडियो नहीं थी, ये तो एक थोड़ा सा प्रोमो था, और एक्सटेंडेड वीडियो जो एक्चुअल वीडियो है वो ये है, और उसमें देखें जी इमरान खान है। तो जब फिर ये होगा, तो फिर तो मैं आपसे कहूंगी ना, बताएं मुझे क्या मैंने गलत कहा कि जो क्रिकेट के प्रोमो से, क्रिकेट की वीडियो से इमरान खान को नहीं निकाल सके, उन्होंने इलेक्शन में कहां निकालना है, राइट? ये बात करना शुरू में इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। एक तो इसलिए क्योंकि मैंने आपको अपडेट भी करना था, मैंने एक पीछे वीडियो भी की थी, और दूसरी वजह से इसलिए मैंने आपको बताना था कि जी पीटीआई की कहीं ना कहीं वापसी हो रही है, क्योंकि ये खत्म ही हो चुका है। आज इलेक्शन कमीशन, जो बार बार आपको सुनने को मिलता है ना कि ये तो इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराना है, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराना है, निगरान ने थोड़ी ना कराना है, फलाने ने थोड़ी ना कराना है। तो भाई जो निगरान ने इलेक्शन जो कराना है, वो उन्होंने 90 दिनों में नहीं कराना। ये इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पर गजेटेड नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, और उन्होंने गजेटेड नोटिफिकेशन जारी किया है मर्दमशुमारी का, जिसके मतलब ये आपको समझाने का ये है कि ये अब आईनी ऑब्लिगेशन है कि आफ्टर द गजेटेड नोटिफिकेशन तो हल्का बंदियां होनी चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि भाई 14 दिसंबर तक फाइनल हल्का बंदियां हो जाएंगी, और उसके 2 महीने ऑनवर्ड्स, मतलब हल्का बंदियों के 2 महीने के बाद आप इलेक्शंस करा सकते हैं। सो इसका मतलब ये है कि इंतखाबात 90 दिनों में नहीं हो रहे, और ये वही बात थी जो मैं आपको लगातार बताते चली आ रही थी। बहुत से लोग आपको कह रहे थे कि जी 90 दिन में होंगे इलेक्शन, और इलेक्शन नवंबर दिसंबर में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में होंगे। नहीं होने अक्टूबर नवंबर दिसंबर में इलेक्शन, और ये मैं आपको बता रही हूँ 2024 में होने हैं अभी के लिए। लेकिन जो हालात लग रहे हैं ना, मुझे लगता है कि 2024 के बजाय 2025 में होंगे। 2024 में सिर्फ एक सूरत में इंतखाब हो सकते हैं कि जब आजाद उम्मीदवार होंगे। नून लीग को कुछ नहीं मिलना,
और कोई ज़्यादा खुशफहमी में भी ना रहे, आज़ाद उम्मीदवारों की चांदी होगी। और इसी से कनेक्टेड है साथ ही ये खबर। अच्छा, इससे पहले की खबर दूं मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में इस वक्त जो कुछ भी चल रहा है ना, जैसे कि आपको पता है कि निगरान वज़ीर आज़म ने ओथ ले लिया और फिर उसके बाद उन्होंने अपने हीरे भी चुन लिए। हीरे क्या चुनने थे, यानी कि उन्होंने अपनी काबीना भी चुन ली, वो नख जो हैं चुन लिए गए हैं। और अगर मैं आपको बताऊं तो 18 अरकान है और उनकी काबीना है, उन्होंने आज हल्फ लिया है। इसके ऊपर मैं बात करती हूँ आपके साथ डिटेल में, लेकिन उन्होंने अपने ये काबीना भी चुन ली है, कैबिनेट चुन ली गई है। और इन सारे चीज़ों का जो ताना बाना है ना, वो नवाज शरीफ और उनकी वापसी से जुड़ता है। ठीक है, ये बात आपने एक समझ लेनी है। नवाज शरीफ और उनकी वापसी से इसलिए जुड़ता है क्योंकि देखिए जी, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, नवाज शरीफ साहब उसमें वापस नहीं आए। क्यों नहीं वापस आए? क्योंकि बंदयाल साहब थे। क्यों नहीं वापस आए? क्योंकि लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं। क्यों नहीं वापस आए? क्योंकि वो जेल नहीं जाना चाहते। ये सारे मामला है। क्यों नहीं वापस आए? क्योंकि उनको इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। क्यों नहीं वापस आए? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि कहीं जनरल आसिम मुनीर साहब भी जो है वो जनरल बाजवा, जनरल फैज़ की तरह डबल ट्रिपल गेम ना खेले, जो सीधी सी बात है। हालांकि जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो इस तरह के नहीं हैं, वो इनसे थोड़े से अलग हैं। लेकिन अगर सियासतदानों ने अपनी हरकतें ना बदली तो फिर आपको पता है कि आर्मी चीफ को भी अपनी उंगली टेढ़ियाँ करनी आती हैं। और फिर मसला यही होता है कि अपने घर में कमज़ोरी होती है, सियासतदानों में कमज़ोरी होती है और फिर किसी तीसरे के लिए जगह बनती है। अच्छा जी, अब इस मामले में जब मैं कहती हूँ वापस कट टू आज़ाद उम्मीदवार, मैं फिर नवाज शरीफ वाली चीज़ को साथ साथ कनेक्ट करूँगी। जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी इसलिए चांदी होने वाली है क्योंकि पीएमएलएन को कुछ नहीं मिलना और आज़ाद उम्मीदवारों ने ही इलेक्शन कंटेस्ट करना है। जो राजा रियाज हैं, मैं आपको कह रही थी ना, इनको इजी नहीं लेना है, ये बहुत पावरफुल आदमी है। राजा रियाज ने इस मुल्क को निगरान वज़ीर आज़म दिया, वो निगरान वज़ीर आज़म जिसका नाम ना नवाज शरीफ ने दिया, ना जरदारी ने दिया, ना शहबाज शरीफ ने दिया। और राजा रियाज ने नवाज शरीफ को कहा कि ऐ मेरा बंदा है, ये मेरे 3 नाम है, इन 3 नामों में नंबर 1 पे नाम अनवारुल्लाह काकड़, बिस्मिल्लाह। शहबाज शरीफ साहब ने कहा बिस्मिल्लाह, बन गए ये अनवारुल्लाह काकड़ साहब। ठीक है, उसके बाद राजा रियाज ने बताया कि जी मुल्क के वडिया ने फैसला किया है कि इंतखाब हूं नहीं होने फरवरी 14 ने। तो राजा रियाज की बातों को आप वैल्यू करें, उनको सुने, उनको समझे। और आज आफ्टर द गजेटेड नोटिफिकेशन, आफ्टर इलेक्शन कमीशन की बात, यह बात तय हो गई है कि भाई इंतखाबात अभी तक फरवरी में होंगे या उसके बाद 15 फरवरी या उसके बाद होंगे। ठीक है, अब राजा रियाज साहब ने तीसरी बात जो की है उसको भी सुन ले और इससे नवाज शरीफ की वापसी और नून लीग की हालत का आपको अंदाजा हो जाएगा। जो राजा रियाज साहब हैं वो उन्होंने इमरान खान के खिलाफ बगावत का जो झंडा है वो बुलंद किया, बगावत का अलम उन्होंने बुलंद किया और इसी बेस पे किया क्योंकि उनको पता चल गया था कि इमरान खान तो अब गयो और वो फैसलाबाद से है। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे नून लीग की टिकट चाहिए, जो सीधी सी बात है, एक अंडरस्टैंडिंग थी। नून लीग ने भी उनको ऑफर कराई कि हाँ ठीक है जी आपको टिकट दे देंगे अगले इलेक्शन के अंदर। राजा जी ने कहा ठीक है। और फिर जो उनकी ऑपोजिशन होती रही, एस एन ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब, वो एक फ्रेंडली ऑपोजिशन होती रही। लेकिन अब राजा रियाज ने नून लीग में शमूलियत से मना कर दिया है। जी हाँ, ये बड़ी खबर है। ये इसलिए बड़ी खबर है क्योंकि ये आपको बताती है कि हवाओं का रुख किस तरफ है। ये पिछले दिनों डिसाइड हुआ था कि जी मरियम नवाज साहिबा फैसलाबाद जाएंगी और बाकायदा तौर पर राजा रियाज साहब को नून लीग का झंडा प्रेजेंट करते हुए नून लीग के अंदर या तो शामिल करेंगी और या फिर उनके साथ बैठ करके कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी की जाएगी। लेकिन अब क्योंकि राजा रियाज ने नून लीग में शमूलियत से मना कर दिया है, उनका प्लान चेंज हो गया है। राजा रियाज का ये प्लान है कि वो इस्टेब्लिशमेंट को देखेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट अगर इस्तेकाम पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा झुकाव करती है इंतखाबात के करीब तो राजा रियाज इस्तेकाम पाकिस्तान में जाएंगे। अगर IPP की तरफ वो नहीं करती अपना झुकाव तो वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। अब आज़ाद उम्मीदवार क्यों, मैं बार बार ये क्यों कह रही हूँ, इसलिए आज़ाद उम्मीदवार क्योंकि PDM की हुकूमत और शहबाज सरकार की परफॉर्मेंस ज़ीरो, खल्लास। क्या बोलते हैं सब मिलकर मेरे साथ बोलो, शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस खल्लास। पेट्रोल, डॉलर, हर चीज देखो कहां से कहां चली गई। मुझे ना, मैं अक्सर जब ये स्टोरी करती हूँ, बहुत से ऐसे PMLN के सपोर्टर्स, उनको आई एम श्योर बुरा लगता है, वो सब मेरे लिए काबिल एहतराम है। वो नीचे लिखते हैं कि नहीं जो पूरी दुनिया में देखें, लंदन में देखें कितनी है पेट्रोल की कीमत, अमेरिका में देखें कितनी है, तो उनकी सैलरीज भी तो देखें ना। डॉलर किधर है बताएं मुझे, डॉलर किधर है, पेट्रोल किधर है। लंदन के अंदर तो ज़्यादातर लोग ट्यूब्स और बसेस यूज़ करते हैं, आप मुझे बताएं। उनके ऑयस्टर्स इस्तेमाल होते हैं। क्या पाकिस्तान के अंदर इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं? पाकिस्तानियों को उनके साथ मुकाबला ना करें। हमारी तनख्वाहें वही हैं, हमारी तनख्वाहें वही हैं, यहाँ नौकरियाँ नहीं हैं, यहाँ पे लाले पड़े हुए हैं। बरतानिया ने तो इतने वीज़ा खुले हुए हैं। मुझे ये ना बताएं कि जी कितने पाउंड का पेट्रोल है।
बरतानिया ने जितने वीज़े खोले हैं अकोमोडेशन के लिए, बताएं मुझे, स्टूडेंट वीज़ा पे आ जाओ, हैं केयर वीज़ा पे आ जाओ, ये जो केयर वीज़ा प्रोफेशनल के लिए उन्होंने खोला है, जिनको प्रोफेशनल्स चाहिए, क्या इस तरह के मज़े, इस तरह की सहूलतें पाकिस्तान में है? खैर ये एक अलग डिबेट है, बट पाकिस्तान के अंदर जो पीडीएम की हुकूमत ने किया, और इसका सारा सेहरा जो है वो शहबाज सरकार पे जाता है, जो हुकूमत एक पुल तक ना बना सके, पुल बना रही हो और वहाँ खड़े होकर जी जनरल आसिम मुनीर साहब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो हुकूमत ये कहे शहबाज शरीफ साहब के जी मैं आसिम मुनीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं मौजूदा आर्मी चीफ का, पिछले आर्मी चीफ का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, तो आप उस हुकूमत से यही तवक्को करेंगे ना कि 300 क्रॉस करे पेट्रोल और डॉलर भी 300 क्रॉस करे, ऐसा ही है। तो अब मुझे ये बताएं, जो आम आदमी है जिसने जाके वोट देना है वो क्यों वोट करेगा? नवाज शरीफ आ भी जाएंगे, नवाज शरीफ पाकिस्तान आकर अपनी कैंपेन भी कर लें, तो आम आदमी वोट नहीं करेगा, ये मैं आपको बता रही हूँ। और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी गलती और ये बहुत बड़ी साजिश होगी नवाज शरीफ के खिलाफ, कि नवाज शरीफ को ला करके उसके वोट बैंक को वो वाला डेंट लगाया जाएगा जिसके लिए किसी को इंजीनियरिंग की ज़रूरत नहीं है, किसी को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की ज़रूरत नहीं है। इनकी अपनी पार्टी ने, इनके अपने भाई ने, इनकी अपनी कैबिनेट ने, इनके अपने वजीरों ने नवाज शरीफ के साथ ये हाथ किया। वापस आके क्या करेंगे जब आज़ाद उम्मीदवारों की चांदी होगी और वो तमाम आज़ाद उम्मीदवार जिनको रियासत की सपोर्ट होगी और जो रियासत की तरफ लॉयल होंगे, मियाँ जी की तरफ नहीं होंगे, जियालिया की तरफ भी नहीं होंगे, जो रियासत के साथ लॉयल होंगे ना, उनको मौका मिलना है पार्लियामान में। ये मैंने आपको सीधी बात बता दी है। अब ये नून लीगियों वालों का हाल सुन लें। अभी हुकूमत से उतरे हुए 2 दिन नहीं हुए हैं। जब हुकूमत में थे तो आपको याद है ख्वाजा आसिफ साहब तब वजीर दिफा थे, तो वो ये कह रहे थे कि जी इंतखाबात 90 दिनों में होंगे, ठीक है, अपने वक्त पर हो जाएंगे जी, वो जो है जी इंतखाबात अपने वक्त पर हो जाएंगे, ऐसे ही बोलते हैं ना। उस टाइम पे भी जो राना सनाउल्लाह हैं जो कि इंटीरियर मिनिस्टर थे, राना सनाउल्लाह साहब ने फरमाया था कि इंतखाबात उनको इस साल नज़र नहीं आ रहे, 2023 इंतखाबात का साल नहीं है, खल्लास। याद है आपको? मैंने इसके ऊपर वीडियो भी की थी, नहीं याद है तो मैंने आपको दोबारा याद करा दी। अब ख्वाजा आसिफ साहब ये फरमा रहे हैं कि जी नवाज शरीफ तब वापस आएंगे जब जीरो रिस्क होगा, और राना सनाउल्लाह साहब ये फरमा रहे हैं कि नवाज शरीफ को गारंटी मिल गई, जहां से गारंटी मिलनी थी वहां से मिल गई। जाहिर सी बात है, जहां से गारंटी, फौजियों की बात कर रहे हैं, दे दी एस्टैब्लिशमेंट ने गारंटी उनको। ये बात उन्होंने टेलीविजन प्रोग्राम में बैठ के की। तो जी राना सनाउल्लाह साहब का कहना था, सीधी सी बात है कि जी जो अपीलें इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेंडिंग है उनमें बरियत ही जीरो रिस्क है। एक ये चीज की। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जिस घर से आप पूछ रही है ना, एंकर को बोला कि वहां से जी हमें मिल गई है गारंटी, तो भाई नवाज शरीफ साहब को गारंटी तो मिल गई है, तो नवाज शरीफ साहब आ तो जाएंगे वापस, लेकिन गारंटी मिलने के बाद अगर वो वापस आते हैं और वापस आकर के ये जो मैंने आपको पूरा मंजरनामा बताया, आज़ाद उम्मीदवार और ये वो, अगर राजा जी जैसे बंदे नून लीग में नहीं जाना चाह रहे, उनका टिकट नहीं लेना चाह रहे, मुझे बताएं कि इसमें आपको निशानियां नज़र नहीं आती हैं? ख्वाजा आसिफ साहब जब इससे पहले टेन्योर में थे, जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो ख्वाजा आसिफ साहब और चौधरी निसार साहब आपस में टॉकिंग टर्म में नहीं थे। एक आपके इंटीरियर मिनिस्टर थे और एक आपके डिफेंस मिनिस्टर थे, याद है आपको? उनके बीच में जो बातचीत है वो किसी थर्ड पर्सन के थ्रू होती थी, कभी कभी वो शहबाज शरीफ होते थे या कभी कभी एट सम टाइम इट वाज नवाज शरीफ। यस, अब या तो राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ आपस में बातचीत नहीं करते, क्योंकि ख्वाजा आसिफ कोई बात कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह कोई और बात कर रहे हैं। दोनों मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है, दोनों बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियन है। ऐसे सियासतदान अब मिलते नहीं हैं, ऐसे सियासतदान पाकिस्तान में अब बनते भी नहीं हैं, बनाए जा भी नहीं सकते हैं। या तो इनका लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, या ये दोनों अलग अलग कैंपों में हैं, या ये दोनों की आपस में नाराज़गी है कि आपस में बात नहीं करते। नून लीग का तो ये हाल है। अब ये इरफान सिद्दीकी साहब को सुन लें, वो ये फरमा रहे हैं कि जी नवाज शरीफ सितंबर के तीसरे हफ्ते में आकर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। तो सितंबर के तीसरे हफ्ते में वो आएंगे, और इस हवाले से जो इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि भाई जो मुकम्मल तौर पर जो प्लान है ना उनकी लीगल फाइट का, वो तैयार किया जाएगा, और फिर उसके बाद जो है वो पाकिस्तान के अंदर आके अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करेंगे। लेकिन मैं आपको एक और ख़बर दे दूँ जो मुझे लंदन से मिल रही है, कि नवाज शरीफ ने अब जेल जाने का भी फैसला कर लिया है। नवाज शरीफ ने अब जब हालात देखे हैं ना, तो उन्होंने कहा है कि भाई मैं वापस आके अगर मुझे जेल भी जाना पड़े तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन देखिए फाइनल जो चीज़ है ना वो तभी होनी है जब मुकम्मल तौर पर इनकी मुशावरत हो जानी है, जो भी लीगल टीम से, और जो भी इन्होंने अपने, जो भी शहबाज शरीफ साहब ने जाकर अपने भाई को जफ्फी वफ़ी दे करके जो भी मनाना है वो सारा कुछ करेंगे। इसके अलावा भाई मैंने आपको एक खबर बताई थी इससे पहले कि आफ्टर 16 सितंबर, यानी कि तब नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे, एमिरेट्स की फ़्लाइट पर आएंगे, वाया दुबई आएंगे।
मैं अभी भी उस पर कायम हूँ। मैंने आपको प्लान भी बताया था कि वो जो प्लान बन रहा है वो वहाँ से इस्लामाबाद आएंगे, इस्लामाबाद से फिर जीटी रूट के ऊपर रैली निकाल की सूरत के अंदर पाकिस्तान ये लाहौर पहुँचेंगे और फिर लाहौर के अंदर इनका शानदार इस्तकबाल होगा और फिर जलसा वलसा करके तकरीर शकरीर करके वो फिर आगे जाएंगे। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जब भी नवाज शरीफ ने आना होगा ना, नवाज शरीफ खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे लंदन में बैठ करके और ख़ुद वो कौम को बताएंगे कि भाई मैं इस तारीख को आ रहा हूँ, पाकिस्तानियों तैयार रहो। ये मैं आपको हतमी तौर पर बता रही हूँ, चाहे वो 16 सितंबर को आए, चाहे वो सितंबर के तीसरे हफ्ते में आए, चाहे वो ना आए, जब भी उन्होंने आना है ना, उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका बताना। अच्छा जी, मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने पार्टी सरबराह नवाज शरीफ के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़मानत की दरख्वास्त दायर करने के इम्कान पर गुज़श्ता रोज़ तबादला ख्याल किया था और ज़मानत मिलने की सूरत में उनकी लंदन से वापसी की राह हमवार हो गई है, जहां वो तकरीबन 4 बरस से मुकीम है। राइट, अब जो रिपोर्ट और जो मामलात जो बन रहे हैं वो ये बन रहे हैं कि कुछ पार्टी के मंसूबे के मुताबिक अगर नवाज शरीफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत मिल गई तो वो इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे, जहां वो परेड ग्राउंड में जलसे से खिताब करेंगे और मंसूबे के ही मुताबिक वो इस जलसे के बाद जीटी रोड से लाहौर चले जाएंगे, जहां मरियम नवाज और हमजा शहबाज मिलकर पंजाब भर के पार्टी कारकुनों को मुतहर्रिक करने के लिए एक तारीखी रैली का एहतमाम करेंगे, जिससे नवाज शरीफ खिताब करेंगे। इस प्लान में आखिरी लम्हात में तब्दीली का भी इम्कान है, वही बात जो मैं आपसे कर रही थी, और यह भी मुमकिन है कि नवाज शरीफ वतन वापसी पर इस्लामाबाद के बजाय लाहौर ही पहुंचे। क्यों लाहौर पहुंचे कि अगर इस्लामाबाद में बंदे जमा ना हुए, अगर ना बंदे निकल सके, क्योंकि यहाँ पर जब नवाज शरीफ साहब गिरफ्तारी देने के लिए आ रहे थे तो जो शहबाज शरीफ साहब है वो तो लाहौर के चप्पे चप्पे से वाकिफ होने के बावजूद एयरपोर्ट तक नहीं पहुँच सके थे, तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। खैर एनीवेज जी, ये तमाम तर मामलात है जो मैंने आपको बताने हैं। तो मामलात नून लीग के लिए गंभीर है, पीटीआई के लिए अगर गंभीर है ना, तो नून लीग के लिए भी कोई सत्ता खैरा नहीं है यहाँ। तो अगर मैं ये कहूँ कि आहिस्ता आहिस्ता पीटीआई की थोड़ी थोड़ी वापसी हो रही है, शहरियार आफरीदी की सूरत में, शंदाना गुलजार की सूरत में, और मजीद इमरान खान की अभी मजीद और केसेस में 14 साल सज़ा, 20 साल सज़ा, इस तरह वाली अभी कोई बात नहीं हुई है। तो जो नून लीग है ना, उनके लिए भी कोई बहुत ही ग्रीन किस्म के सिग्नल्स और सब्ज़ रंग के झंडे नहीं लहराए जा रहे हैं। सो अभी बड़ी एक कियोटिक सी सिचुएशन है। इस हवाले से हम आपको अपडेट किए रखेंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगली वीडियो में मिलते हैं।